हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बीकॉम सेमेस्टर 5 का एनईपी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस रहेगा आज उसका हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जहां पर हम देखेंगे टोटल हमारे कितने सब्जेक्ट है, कौन से प्रैक्टिकल है, कौन से थियरिकल है, जिसमें कौन से हमारे 4 क्रेडिट के रहेंगे, कौन से 2 क्रेडिट के रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर ऐड हुए वो हम गुजराती और इंग्लिश दोनों बुक से कंप्लीट समझेंगे, जिससे बुक परचेस करने से पहले आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं जो हमारे 4 क्रेडिट के होते हैं, जिसकी एग्जाम इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब यूनिवर्सिटी से दोनों तरह से ली जाती है और रेगुलर स्टूडेंट्स और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स दोनों को जो एग्जाम देनी रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उसके अंदर हमारा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। गुजराती में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग ये हमारा 4 क्रेडिट का रहता है जो कंप्लीट हमारा प्रैक्टिकल रहने वाला है। अगर चैप्टर की बात कर रहे हैं तो जैसे हमको पता है हमारे टोटल 4 यूनिट होते हैं, तो यहाँ पर कुल हमारे 5 चैप्टर होने वाले हैं। एक बार फटाफट मैं नाम रीड कर लेता हूँ। प्रोसेस कोस्टिंग 1, प्रोसेस कोस्टिंग 2, प्रोसेस कोस्टिंग 3, स्टैंडर्ड कोस्टिंग 1, स्टैंडर्ड कोस्टिंग 2। बोलना चाहूँगा ये हमारे बीकॉम सेम 5 में पहले भी थे और सेम इट इज़ है। ये हमारे सेमेस्टर 6 से दोनों चैप्टर ले लिए गए। कंप्लीट हर एक के 6-6, 7-7 वीडियो अपलोड हो चुके। वो सारे वीडियो देखिएगा और सारे सम्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे। जस्ट क्वेश्चन नंबर आगे पीछे रहेगा, बट स्टडी आप प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हो। आई होप ये फर्स्ट आपको क्लियर होगा। कोस्ट अकाउंटिंग 3 कंप्लीट प्रैक्टिकल रहेगा और 4 क्रेडिट वाला है। अगर गुजराती में मैं आपको बताना चाहूँ जिसका नाम है पड़तर हिसाबी पद्धति थी। इससे पहले 1 और 2 हो चुका है, तो यहाँ पर वही हमारे 4 यूनिट है जिसमें चैप्टर जो है 50% पहले जो थे वही है और सेमेस्टर 6 के 50% ऐड कर दिए गए। प्रक्रिया हिसाबो 1, प्रक्रिया हिसाबो 2, प्रक्रिया हिसाबो 3 और हमारा प्रमाण पड़तर पद्धति 1 और ये हमारा 2। तो कुछ इस तरह से ये 5 चैप्टर रहने वाले। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। हर एक के चैप्टर के डिटेल में हर एक मेथड के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हो, इसमें नया कुछ है नहीं। जस्ट वहाँ से उठाकर इस बुक में वो चैप्टर ऐड कर दिया जाता है। फर्स्ट बुक आई होप क्लियर हुआ होगी। सेकंड बात करते हैं जो हमारा 4 क्रेडिट का है। ये सेकंड बुक है, वो गुजराती में बताई थी, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। 1 लिखा गया मतलब 2 भी आएगा सेमेस्टर 6 के अंदर। ये भी हमारा कंप्लीट प्रैक्टिकल रहेगा और 4 क्रेडिट वाला है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें चैप्टर कौन कौन से, तो इसमें पुराने चैप्टर ही है। 75% पुराने चैप्टर ये देखिएगा। जहाँ पर हमारा फर्स्ट के अंदर 2 चैप्टर ये हमारा थ्योरिकल है, ये हमारा प्रैक्टिकल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और मार्जिनल कॉस्टिंग। ये पहले सेमेस्टर 5 में हुआ ही करता था, फिर ये चेंज करके 6 में ले लिया गया था, अब वापस हमारा 5 में ले लिया गया। मतलब सारे चैप्टर सेम इट इज़ ही है। हर एक के वीडियो आपको मिल जाएंगे। स्टडी अच्छे से कीजिएगा। चैप्टर थोड़े लॉन्ग है, थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा मांग लेता है, इसलिए सेमेस्टर 5 और 6 में थोड़ी ज़्यादा अच्छे से मेहनत कीजिएगा। गुजराती में भी अगर मैं बताना चाहूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब होता है संचालकीय हिसाबी पद्धति, जहाँ पर कुछ हमारे 4 यूनिट के अंदर ये चैप्टर रहने वाले, ठीक है। पहला संचालकीय हिसाबी पद्धति थियरिकल, नाणाकीय पत्रकों विश्लेषण, गुणोत्तर विश्लेषण जो पूरा हमारा एक तरह का फॉर्मूला बेस है, रोकड़ प्रवाह पत्रक और सीमांत पड़तर पद्धति। ये हमारे रहने वाले 4 यूनिट के अंदर 5 चैप्टर संचालकीय हिसाबी पद्धति। आई होप ये आपको क्लियर हो। 2 आपके क्लियर हुए। तीसरे की अगर बात करूँ जो हमारा 4 क्रेडिट का ये ऑडिटिंग, ठीक है। ऑडिटिंग 1 मतलब 2 भी आने वाला है सेमेस्टर 6 के अंदर। यहाँ पर इसके अगर मैं बात करूँ जो चैप्टर है जो कंप्लीट हमारा ये थियरिकल रहने वाला है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट थियरिकल रहेगा, इसमें कोई सम्स नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट के अंदर जो चैप्टर है वो अगर देखेंगे तो पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा ऑडिटिंग प्लान एंड इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, कंपनी ऑडिट। कुछ इस तरह से ये 4 है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बुक है, गुजराती की नहीं है, लेकिन आप गुजराती वाले भी समझ जाएंगे। वाउचिंग आपका गुजराती में सेम लिखा गया हो गए, ठीक है। और यहाँ पर ऑडिटिंग का परिचय लिखा गया होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये हमारी थर्ड बुक हुई। यहाँ पे 3 बुक समझिएगा जो हमारी कंपलसरी की तरह माना जा सकता है, ठीक है। एक हमारा है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक हमारा ऑडिटिंग। ये सबका सेम रहेगा जिसका हमारा बीकॉम के अंदर अकाउंटेंसी मेजर है। इसके बाद बात करते हैं हमारे माइनर के अंदर। माइनर में चेंज हो सकता है, बट जिसका स्टेट है पहले उसकी बुक बता दो। तो माइनर में चेंजेस हो सकते हैं, किसका स्टेट होगा तो किसका इकोनॉमिक होगा, ठीक है। तो किसकी अदर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जो हमारे 2 ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे
ये भी हमारे 4 क्रेडिट के ही रहेंगे, ठीक है। जिनका स्टेट है उसका मैं यहाँ पर कंटेंट दिखा देता हूँ। बाकी मैंने एक और वीडियो अलग से बनाया, उसमें भी मैंने अदर सब्जेक्ट के भी दिखाए। तो यहाँ पर ऑपरेशनल रिसर्च 1 और 2 ये 2 ऐड हो जाते हैं माइनर के अंदर, बट ये दोनों भी 4 क्रेडिट के ही रहेंगे। मतलब इंटरनल एग्जाम भी होगी और एक्सटर्नल भी होगी। रेगुलर स्टूडेंट्स को भी देना रहेगा, और जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से एग्जाम देते हैं उनको भी इसकी एग्जाम देनी होगी। अब इसका एक एक कंटेंट देख लेते हैं। नाम से समझ होंगे स्टेट है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा हमारा प्रैक्टिकल ही रहने वाला है। थियरी भी साथ साथ में आएगी, पेपर पैटर्न आएगा जब आपको समझाऊंगा। ये जो बुक है वो मिक्स की गई है। मिक्स की मतलब ये पूरा का पूरा सेमेस्टर 2 से लिया गया है। बीकॉम सेमेस्टर 2 का जो पहले का सिलेबस था वही सारे चैप्टर लिए गए, कुछ अलग किया गया नहीं है। पहला इंट्रोडक्शन मतलब कंप्लीट थियरिकल है, तो दूसरा है लीनर प्रोग्रामिंग, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा है असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। गुजराती वाले समझ रहे होंगे, या वाहन व्यवहार समस्या या नियुक्ति समस्या, ये सुरेख आयोजन सेम इट इज चैप्टर है बीकॉम सेमेस्टर 2 के। वीडियो भी अपलोड किए गया, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। वैसे न्यू वीडियो आएंगे तो भी मैं आपको उसमें समझाने वाला ही हूँ। बाकी बीकॉम सेमेस्टर 2 की प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, डिटेल में एक एक मेथड समझाई हुई है। बुक के सम्स भी सेम है, कोई चेंजेस होते नहीं। इलस्ट्रेशन जो दिए होते हैं एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज के सम्स होते हैं बिल्कुल वो सेम ही होते हैं, जस्ट क्वेश्चन नंबर आगे पीछे थोड़ा हो जाता है, क्योंकि इस बुक में थोड़े क्वेश्चन कम कर दिए गए होते हैं। आई भी आपको क्लियर हुआ। जो 4 क्रेडिट का रहेगा ये 1 है, साथ में 2 भी हमारे पास आ चुकी है। तो 2 के अंदर देख लेते हैं कौन से चैप्टर है। 2 के अंदर 5 और 6 का मिक्स किया गया। सेमेस्टर 5 के भी 2 चैप्टर रखे, सेमेस्टर 6 का भी रखा, और एमकॉम का भी एक चैप्टर रखा हुआ है। चैप्टर के अगर नाम की अगर हम बात करें, गुजराती वाले भी समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ पर कुछ ये चैप्टर है। डिसीजन थियरी, निर्णय सिद्धांत जो सेमेस्टर 5 में पहले था ही। फिर गेम थियरी, रमतनो सिद्धांत, जो पहले ये 2 चैप्टर सेमेस्टर में थे ही, ठीक है। ये सेमेस्टर 6 में थे, अब हमारे 5 में आ चुके। फिर पर्ट और सीपीएम, ये हमारे बीकॉम सेमेस्टर 2 में भी 1 में भी पहले थे, और ये हमारे एमकॉम के अंदर भी है। फिर सीक्वेंस प्रॉब्लम, क्रमतानी समस्या, ये हमारा एमकॉम से लिया गया। इस तरह से 4 यूनिट रहने वाले हैं हमारे स्टेट नंबर 2 के अंदर। आई होप आपको देखेंगे, इजी चैप्टर है। सारे चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएंगे, जस्ट सर्च करोगे ना चैप्टर का नाम और साथ में वीजी स्टडी पॉइंट, तो आपको वो सारे चैप्टर मिल जाएंगे। हर एक मेथड को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और ट्राई करूंगा कि न्यू वीडियो भी और मैं अपलोड करूँ, लेकिन पुराने वाले आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि सारे सेम एक्सप्लेन किए गए। तो ये रहेंगे 2 हमारे और माइनर के 4 क्रेडिट वाले। अब इसके बदले किसी और स्टूडेंट्स के यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और HRM भी हो सकता है, या इसके अलावा 2 इकोनॉमिक हो सकता है, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक और एक इंडियन इकोनॉमिक। समझ रहे हो, 3 ऑप्शन है यहाँ पर। स्टेट के अलावा 2 और ऑप्शन भी है। और लास्ट और फाइनल ये 5 बुक हुई। एक बुक जो होगी वो यहाँ पर हो सकती है इंग्लिश लैंग्वेज कंपेरिजन, ये 2 क्रेडिट का रहेगा, जिसकी एग्जाम एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की ओर से देनी पड़ेगी, और रेगुलर स्टूडेंट्स को इंटरनल मतलब कॉलेज की ओर से मार्क दिए जाएंगे। इस तरह आपकी 6 बुक रहने वाली। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कौन सी 6 बुक की मैंने आपको बात की है, जिससे आपको डिटेल में पता चला होगा। तो ये रहा आपका बीकॉम सेमेस्टर 5 का एनईपी का सिलेबस। थोड़ा लेंथी बोल सकते हैं, तैयारी थोड़ी ज़्यादा अच्छी करनी रहेगी। चैप्टर इजी है बट प्रैक्टिस जरूर मांग लेगा, समय का जरूर सदुपयोग कीजिएगा। बोलना चाहूँगा वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपके इन सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाने वाली है। इसलिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें कोर्स में भी आप ज्वाइन जरूर होइएगा, जिससे आपके अच्छे मार्क आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।